हेलो बच्चों, आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं सारे रे डायग्राम्स आपको समझाने वाला हूँ, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। रे डायग्राम समझने से पहले आपको पता होना चाहिए रे रूल्स क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रे रूल्स बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वो वाली वीडियो पहले देखिए, फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको रे डायग्राम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी जो रे रूल्स आपके लिए ज़रूरी है मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो कॉन्केव मिरर है उसके अंदर ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है, फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो F से पास करती है, ये आपको पता रहना चाहिए। कोई भी रे जो F से आएगी यहां टकराने के बाद वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दूसरा रे रूल्स ये है जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और तीसरा क्या है, कोई भी रे जो C से जाएगी ऐसे, वो जैसे जाएगी उसी पाथ पे वो बाउंस बैक हो जाती है। मेनली ये जो तीन रे रूल्स हैं इसकी जरूरत हमें रे डायग्राम ड्रॉ करने टाइम पढ़ने वाली, तो आप जो है ये जो तीन रे रूल्स हैं इनको जरूर आप याद रखना। अब देखिए, वो सारे टर्म्स में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं जो नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज लिखने टाइम यूज पढ़ने वाले हैं। अगर कोई भी इमेज मिरर के लेफ्ट साइड बने तो उसको हम कौन सी इमेज कहते हैं, रियल इमेज। अगर मिरर के राइट साइड बने तो उसको कौन सी इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज। आई बात समझ में? देखिए, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो और इमेज नीचे की तरफ बने ऐसे, तो इसको कौन सी इमेज कहते हैं, इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो और इमेज भी ऊपर की तरफ बने ऐसे, तो इसको कौन सी इमेज कहते हैं, इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का जो साइज है वो बड़ा हो तो इसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड। अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या हो, छोटा, देखिए ये ऑब्जेक्ट थोड़ी बड़ी है और ये इमेज का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, तो इस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। ये सारे टर्म्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे तो इन सारे टर्म्स का यूज होने वाला है। अब देखिए, जो कॉन्केव मिरर है उसका रे डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा। तो कॉन्केव मिरर के टोटल 6 रे डायग्राम होते हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो सबसे पहला क्या है, एट इंफिनिटी। व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी तब इमेज कैसी बनेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, ये देखिए दूसरा यहां पर है, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे उस समय नेचर, साइज और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। थर्ड क्या है, एट सी। अब राइट साइड जो है ना थोड़ा बढ़ते जाइए। फोर्थ क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ क्या हो जाएगा, एट एफ। और सिक्स्थ क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी। यानी 6 अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, फिर इमेज स्टडी करा जाता है कि कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है या मैग्नीफाइड है, या फिर कैसी इमेज बन रही है वो आपको देखना पड़ता है। अब देखिए, कॉन्केव मिरर का जो पहला रे डायग्राम है वो क्या है कि कॉन्केव मिरर के अंदर जब ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखते हैं, आई बात समझिए, जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी वो दिखा रहा हूं। तो जब भी ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखेंगे ना तो आपको क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के इसके पैरेलल 2 रे आप ऐसे ले आना, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और ये आपको पहले से ही पता है क्या, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास करती है, तो F से। इस कारण से आप जो है इसको F से ऐसे पास कर देना, ऐसे। जब रे ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी, और ये वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो भी F से ही पास करती हुई इधर चली जाएगी। एक और बात ध्यान देने वाली बात क्या है, आप जो कॉन्केव मिरर बनाओगे ना तो F और P के बीच में उतना ही डिस्टेंस लेना है जितना F और C के बीच का होगा। जैसे आप अगर अपने रजिस्टर में रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आप डी से ड्रॉ कर देना, जैसे ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना जो पॉलिश को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है एफ और पी के बीच का डिस्टेंस ये 1 इंच रख लेना, और एफ और सी के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी 1 इंच रख लेना।
तो यहाँ पर F लिखना है और यहाँ पर C, एक रे पैरेलल ऊपर और एक रे नीचे, और दोनों रे जो है वो F से आप जैसे मैंने यहाँ क्रॉस करा है ऐसे आप क्रॉस करा देना, क्योंकि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से पास करती है, तो F से पास करती है। अब इसमें क्या करना है, NSP लिखना है, NSP। N से क्या हो गया, नेचर, S से क्या हो गया, साइज, और P से क्या हो गया, पोजीशन। अब देखिए आपसे एक बात मैं पूछता हूं कि जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट साइड बनी है या राइट साइड, तो लेफ्ट साइड बनी है। तो मैंने अभी क्या बताया था, कोई भी इमेज जो मिरर के लेफ्ट साइड बने तो वो कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड। तो आपका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी रियल आप लिखना ना उसके साथ साथ इन्वर्टेड जरूर लिखना, क्योंकि रियल जो इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड ही फॉर्म होती है। दूसरा क्या है, साइज। देखिए यहां पर जो है ना F के पास एक डॉट की तरह इमेज बनती है, तो आप क्या लिख रहे हैं, पॉइंट साइज्ड, या इसके बदले हाईली डिमिनिश्ड भी लिखा जा सकता है। पोजीशन, कहां पर इमेज बन रही है, क्लियरली दिख रहा है जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, F पे, तो आप यहां लिख देना एट F। आई बात समझ में, ये पहला हमारा रे डायग्राम हो गया। अब दूसरा क्या मैंने बताया था, तो पहला इंफिनिटी, दूसरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। तो ये कॉनकेव मिरर आप ऐसे बना दो, एक लाइन बीच में ऐसे ड्रॉ करना है और यहां लिखना है P, यहां से 1 इंच के डिस्टेंस पे F, और यहां से फिर 1 इंच के डिस्टेंस पे C। आई बात समझ में। फिर ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो बियॉन्ड C, कहां रखना है, बियॉन्ड C। आप याद रखना, कोई भी जो इमेज फॉर्मेशन है, यानी कि कोई भी जो आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो उसमें जो है कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होना जरूरी है, तभी इमेज फॉर्म होगी। देखिए पहली क्या है, हर बार आप याद रखना, जो फर्स्ट है आप उसको पैरेलल ले आना है ऐसे, और ये बात आपको पहले से ही पता है, कोई भी जो पैरेलल रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से पास करती है, F से ऐसे। आई बात समझ में, ऐसे ये पास कर गई, और जो दूसरी रे है वो आप C से ले आओ ऐसे, और सीधा यहां पर ले आओ, और ये वाली जो रे है वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। क्या हो जाएगी वो, बाउंस बैक, क्योंकि आपको पता है कोई भी रे जब C से जाती है तो वो उसी पाथ पे वापस चली आती है। दोनों रे, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली और ये वाली कहां इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर, तो इमेज कैसी बनेगी, ऐसे। आ रहा समझ में। तो इसका NSP क्या हो जाएगा, नेचर, साइज और पोजीशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड बन रही है, इस कारण से आप लिख दो रियल एंड इन्वर्टेड। आ रहा समझ में। साइज कैसी बनेगी, अब देखिए यहां से अगर आप कंपेयर करो इसके साइज को, तो ये थोड़ी छोटी बन रही है। कैसी बन रही है, थोड़ी छोटी। तो छोटी इमेज को क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड। तो आप यहां पे लिख दो साइज में डिमिनिश्ड। आ रहा समझ में। पोजीशन कहां पर बन रही है, तो यहां क्लियरली दिख रहा है कि जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, बिटवीन C एंड F। तो यहां पर आप लिख दो बिटवीन C एंड F। इस तरह से हमारा 2 रे डायग्राम बन गया है। अब तीसरे की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अब जो थर्ड रे डायग्राम है वो क्या है, आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, तो थर्ड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है C पर। अब यहां पर मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, वो आप ध्यान से समझना। आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, ऐसे आप मिरर बना देना, ये P, और फिर क्या करना ना, ये F और C लिख देना। जितना ऑब्जेक्ट ऊपर रखना ना, जैसे अगर मान लीजिए आपने 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है ये ऊपर, उतनी ही बड़ी इमेज पहले ही नीचे बना देना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट ऊपर C पर, उतनी ही बड़ी इमेज नीचे की तरफ आप पहले से ही बना देना। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, क्योंकि C पर जो है ना, आपको पता चल जाएगा C पर इमेज हमेशा C पर ही बनती है। फिर क्या करना है, ऐसे ऐसे पैरेलल ले आना और फिर X ऐसे बना देना। आई बात समझिए। सब चीज मैं अभी यहां क्लियर करूंगा। मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को जितना बड़ा ऑब्जेक्ट ऊपर उतनी ही बड़ी इमेज नीचे, ऐसे बना दी सबसे पहले। फिर क्या करना है, दोनों तरफ ऐसे पैरेलल रे आप ले आओ, ठीक है।
फिर जो भी पैरेलल रे होती है वो F से पास, फिर X आप बना दो ऐसे X, और आप देखोगे क्या क्लियरली कि जो जो आप X बनाओगे ना वो F से ही पास करेगी। कहां से पास करेगी? F से। देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसमें मैम को थोड़ा बेवकूफ बनाना है। कोई भी रे जो पैरेलल आती है वो F से पास करती है, ये तो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो रे है ये F से जा रही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई भी रे जो F से जाती है वो कैसे बिहेव करती है? तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहां से टकराने के बाद ये वाली जो रे है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और वो दोनों रे कहां पर आकर मिली है? तो यहां पर आकर मिली है। आई बात समझ में? तो इसमें क्योंकि थोड़ा सा अगर आप हाथ को इधर उधर कर दोगे ना, क्लैरिटी नहीं होती है, तो बियॉन्ड सी या सी से इधर उधर इमेज बन जाती है। इसलिए मैं इस वाले रे डायग्राम में बोलता हूं बच्चों को कि आप पहले ही सी पर इमेज बना दो, जितना बड़ा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर उतना ही बड़ा साइज ऑफ इमेज नीचे, और फिर दो पैरेलल रे, और फिर उसके बाद एक्स बना दो। इसमें क्या होता है, मैम को पता भी नहीं चलेगा और रे डायग्राम आपका बहुत बढ़िया बनेगा। आई बात समझिए? तो इसमें एनएसपी क्या हो जाएगा? NSP, नेचर, साइज एंड पोजीशन। क्योंकि लेफ्ट साइड इमेज बन रही है इस कारण से क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो जाएगा? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट ऊपर उतनी ही बड़ी इमेज नीचे। तो क्या लिखेंगे आप? सेम एज ऑब्जेक्ट। और थर्ड क्या है? पोजीशन। कहां पर इमेज बन रही है? तो क्लियरली है कि वो सी पर ही बन रही है, तो आप क्या लिखेंगे? एट सी। आ रहा समझ में? अब फोर्थ की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। यहां पर ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? बिटवीन सी एंड एफ। कहां पर रखना है? बिटवीन सी एंड एफ। अब यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं ऐसे। सब में क्या करना है? फर्स्ट टाइम कि पैरेलल रे लाना है प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर उसको एफ से पास करना है, क्योंकि कोई भी जो पैरेलल रे है वो एफ से पास करती है, तो आप एफ से पास करा दो ऐसे। ठीक है ना? और दूसरा क्या करना है? तो दो चॉइस है आपके पास, या तो ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पॉइंट और सी से आप बाउंस बैक करवा दो, या फिर रे को आप ऐसे लेकर आओ एफ से, और कोई भी रे जो एफ से पास करती है वो क्या होती है? ऐसे चली जाएगी, ऐसे। आ रहा समझ में? या तो आप ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पॉइंट और सी को कराओगे ना तब भी इमेज बन जाएगी, लेकिन ये ज्यादा क्लियर लग रहा है क्योंकि इसमें जो इमेज है ना वो काफी दूर बन जाती है, तो उतनी क्लैरिटी नहीं आती है। तो आप ये वाला भी बना सकते हो, ये भी गलत नहीं है, या फिर वो भी बनाओगे तो वो भी गलत नहीं है। तो इसमें दोनों रे कहां इंटरसेक्ट हो रही है? यहां पर। तो इमेज कहां बन जाएगी? यहां पे। तो नेचर क्या हो जाएगा? जैसा मैंने बताया था, लेफ्ट साइड बने तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो जाएगा? साइज देखिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का जो साइज है वो बड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे? मैग्नीफाइड, या फिर इसको एनलार्ज भी लिखा जा सकता है। थर्ड क्या है? पोजीशन। कहां पर इमेज बन रही है? तो बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी क्लियरली दिख रहा है कि सी के इधर बन रही है, जिसको क्या लिखेंगे? बियॉन्ड सी। इस तरह से हमने 4 रे डायग्राम कवर कर लिया है। अब देखिए 5वें रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? तो एट एफ। एट एफ। तो यहां पर मैं एफ के पास ऑब्जेक्ट को रख देता हूं। तो सबसे पहले क्या करा जाता है? तो कोई भी रे जो है उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, और कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास करती है? तो एफ से पास करती है। तो वही इसमें भी करना है, तो आप रे को एफ से ऐसे पास करवा दो, राइट? ऐसे। अब देखिए अब क्या करना है? दूसरा ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पॉइंट और सी, इसको आप लेकर आओ ऐसे। ठीक है ना? ऐसे। इसमें क्या होता है? रे बाउंस बैक हो जाती है, यानी जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रे जो है वो सी से पास कर रही है। आ रहा समझ में? आप देखेंगे ना तो ये वाली जो दोनों रे होती है ये क्या होती है? पैरेलल। क्या होती है ये? पैरेलल। तो पैरेलल रे तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो सर इसमें इमेज बनेगा ही नहीं, बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सपोज करना है कि ये दो जो पैरेलल रे है ये कहीं इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट कर रही है। आई बात समझ में? कहीं इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चे क्या आर्ग्यू करते हैं? सर इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो इन्फिनिटी पर कैसे इंटरसेक्ट करेगी? तो इन्फिनिटी भी तो कोई जगह नहीं है भाई,
आई बात समझ में। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम ऐसा मानते हैं कि जो पैरेलल रे है वो इन्फिनिटी पर कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इस कारण से इसका नेचर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हमने सपोज करा है तो रियल एंड इन्वर्टेड साइड क्या हो जाएगा, तो माना इन्फिनिटी पर कहीं जाकर मानेंगे ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत बड़ी ऐसे इमेज बन जाएगी, बहुत बड़ी, तो क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज। तो आप इसका जो है ना रे डायग्राम में ये बनाना नहीं है, बस ऐसे मैंने समझाने के लिए बताया था कि ये आपको बस रे डायग्राम में जो है यहां तक ही बनाना है, ऐसे आप पैरेलल रे करके आप छोड़ देना यहां तक। और पोजीशन क्या हो जाएगा, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। अब मैं इसके कॉनकेव मिरर के लास्ट रे डायग्राम पर हूं, इसमें ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, तो बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। तो यहां पर सेम वही प्रोसेस है, पैरेलल रे, और वो जो पैरेलल रे है वो एफ से पास करेगी, और जो दूसरी जो रे है वो क्या, ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पॉइंट और सी, ऐसे ऐसे आ रहा समझ में ना। तो यानी कि कोई भी रे जो सी से पास करेगी वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। तो यहां पर देखिए, यहां पर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर रे इधर इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, जिधर रे इंटरसेक्ट करेगी ना उस तरफ इसको प्रोसीड कर देना है, इसमें ऐसे आप करेंगे ना तो ये जो रे है वो कॉनकेव मिरर के राइट साइड कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाती है। इस तरह से जो इमेज है वो यहां पर फॉर्म हो जाएगी। और ये वाला जो केस है, सिक्स्थ केस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वाला एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। व्हेन वी कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म। और जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है, एनलार्ज, वो क्या है, एनलार्ज। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर भी बड़ी इमेज देखने की जरूरत पड़े तो आप क्या करते हैं, हमेशा कॉनकेव मिरर ही यूज करते हैं। कैसे, कहां पर, जैसे कोई भी जो डेंटिस्ट हैं उनको अगर दांत की बड़ी इमेज देखने की जरूरत पड़ती है तो इसलिए वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी प्लेस करते हैं आगे पीछे करके, ताकि उसकी वर्चुअल और सीधी और बड़ी इमेज इधर बने। आ रहा समझ में। तो इसका मैं एनएसपी लिख देता हूं। नेचर क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट है, इमेज का साइज बड़ा है, इस तरह से क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड। और पोजीशन क्या हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्रंट, इसको बोला जाता है बिहाइंड द मिरर, यानी कहीं पर भी इमेज फॉर्म हो जाती है, इस कारण से आप क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। आई बात समझ में। इस तरह से हमने 6 का 6 रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का ड्रॉ कर लिया है। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल 2 ही रे डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पहला होता है एट इंफिनिटी, दूसरा होता है बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। यानी कि बिटवीन इंफिनिटी एंड पी कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस करो उसका जो इमेज है वो सेम बनती है। इस कारण से इसमें 2 ही रे डायग्राम होते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर ये है। अब देखिए इसका जो एफ और सी है, आप याद रखना कि एफ और पी के बीच में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना एफ और सी के बीच में होना चाहिए। बेहतर है आप 1 इंच ले लेना, राइट। अब यहां पर मैं ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूं, कहां पर, इन्फिनिटी। तो ये आपको पहले से ही पता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करते हो तो आप 2 रे ड्रॉ करते हो विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आ रहा समझ में। क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो इसमें क्या है, रे डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, एक स्केल ले लेना और ये वाला पॉइंट और जो एफ है इसको आप सीधी स्केल पे रख लेना, और इधर जो है ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना और नीचे की तरफ ऐसे डॉटेड लाइन बना देना। फिर वैसे ही यहां पर और एफ पर स्केल ऐसे रख के इधर स्ट्रेट लाइन ऐसे रे चली जाएगी और इधर
डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। और ये जो रे डायग्राम है ये ड्रॉ इन्फिनिटी वाला हो गया है। इसमें नेचर, साइज और पोजीशन क्या होगा, तो राइट साइड बन रही है, इस कारण से क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। साइज क्या हो जाएगा, इसमें हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज भी आप लिख सकते हो। पॉइंट साइज आपको दिख रहा है यहां पर एफ पर एक डॉट की तरह इमेज बनती है। और पोजीशन क्या हो जाएगा, एट एफ। आई बात समझ में। अब इसका दूसरा रे डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, ये F और ये C। इसमें ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड P। कहां रखना है, बिटवीन इंफिनिटी एंड P। तो वही मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड P रख रहा हूं, ऐसे पैरेलल रे। और यहां पर जैसे मैंने ये वाला बताया था ना, सेम वैसे ही इस वाले पॉइंट को और F को आप स्केल पे रख के इधर स्ट्रेट लाइन और इधर डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर लो। क्लियर है। उसके बाद एक और रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो एक और रे आप कहां से लाओगे, ध्यान से समझना। ये वाला जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पॉइंट और ये C, इसको सीधी स्केल पे रख लेना, ठीक है ना। और यहां से यहां तक ऐसे स्ट्रेट, यहां से रे जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। और फिर इसके बाद यहां से ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे बना देना। दोनों रे कहां इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस पॉइंट पर। आ रहा समझ में। तो ये जो है यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो छोटी है। इस कारण से हमेशा आप जब भी आपको सीधी और छोटी इमेज देखने की जरूरत पड़ती है तो हमेशा हम कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। यही रीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। कि कॉन्वेक्स मिरर जो होती है वो हमेशा छोटी इमेज बनाती है। आपको दिख रहा है यहां पर, जिस कारण से पीछे का ज्यादा एरिया कवर होता है और इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट इमेज बनने से क्या होता है, पीछे जो रियर व्यू मिरर के यानी ड्राइवर के पीछे कौन सी इमेज है, सीधी इमेज बनने के कारण आप इजीली जो ड्राइवर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। इस कारण से रियर व्यू मिरर में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। चलिए इसका मैं NSP लिख देता हूं। नेचर क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हो जाएगा, तो डिमिनिश्ड, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर वैसे भी हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाती है। और यहां दिख भी रहा है ये बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये छोटी इमेज है। और पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन F एंड P। किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज जो है हमेशा बिटवीन P एंड F ही फॉर्म होती है। इस तरह से जो भी मिरर्स के टोटल 8 रे डायग्राम थे, कॉनकेव मिरर के 6 और कॉन्वेक्स मिरर के 2, सारा का सारा रे डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ।